हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है और डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती है, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी है H2 + O2 gives water और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि इस इक्वेशन को देख करके मुझे ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं नहीं पता लगा सकती, इसको देख करके मैं नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। आप सभी को पता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन मोलिकुलैरिटी के केस में ऐसा नहीं होता। मोलिकुलैरिटी को हम केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को देख करके ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्चुअल में मोलिकुलैरिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कि हमारे पास में जो सी स्पीसीज है, मीन्स हमारे पास एटम है, आयन है या मोलिक्यूल है, तो कितने टोटल वो आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, उसकी मोलिकुलैरिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन दिस केमिकल रिएक्शन 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, बेसिकली मोलिकुलैरिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो देखिए यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ क्या होगी, 3 होगी। इट मींस इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ मोलिकुलैरिटी, तो मोलिकुलैरिटी क्या होगा, 3 होगी। The total number of reacting species in a chemical reaction is known as the molecularity of the reaction. तो सिंपली ये क्या होती है, मोलिकुलैरिटी होती है। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख करके ही उसे क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि मोलिकुलैरिटी होती क्या है। देखिए मैं अगर और डिटेल में मोलिकुलैरिटी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मोलिकुलैरिटी होती क्या है, मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब रिएक्ट करने वाले तो कौन हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन होते क्या है, which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction। अब क्या है मोलिकुलैरिटी, ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती है एंड द रिएक्टिंग स्पीसीज में भी एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स which takes part in an elementary reaction, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, और उनको क्या करना होगा, आपस में कोलाइड करना होगा। सिंपल सी बात है। पहले तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन होते क्या हैं, तभी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस मींस सिंपल रिएक्शंस। सिंपल रिएक्शंस मींस reactions which take place in one or single step। वो सारे रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में या एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। आपने देखा है कि मान लीजिए मैं कहूँ ए है, ए को कन्वर्ट होना है किसमें, बी में, ठीक है। तो ए के साथ में कुछ प्रोसेस करवा रही हूँ मैं, ए को क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, और सपोज वो कन्वर्ट किसमें हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, एक ही स्टेप में हो गया। तो इस टाइप का रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि सिंपल रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप के अंदर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो ए है वो पहले कन्वर्ट हुआ किसी दूसरे सब्सटेंस सी में, और जो सी है वो फिर जाकर के फाइनली कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, बी के अंदर। यानी ये रिएक्शन एक स्टेप में तो हुआ नहीं, पहले फर्स्ट स्टेप में तो ए से सी बना है और फिर सेकंड स्टेप में सी से क्या बना, बी बना। तो ऐसे रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस या व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन 2 or more than 2 steps are known as the complex reactions। और इस टाइप के रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होते हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि जो मोलिकुलैरिटी है उसको किस केस में
में फाइंड किया जाएगा ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही मोलिकुलैरिटी को फाइंड करते हैं। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो देखिए एक ही मैंने यहाँ पे सब्सटेंस, एक एटम, आयन या मोलिक्यूल कुछ भी है, एक ही मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास दो एटम्स हैं ए एंड बी, वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, मैंने आपको बता दिया कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। लेकिन उससे पहले देखिए सपोज ये ए है और ये क्या है, बी है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन अगर इनको करना है, अगर इनको आपस में रिएक्ट होना है तो क्या हो, या एटलीस्ट एक दूसरे के क्या आए, क्लोज तो आए। और क्लोज आना ही सफिशिएंट नहीं होता, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और क्लोज आके एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने को क्या बोलते हैं कि वो कोलाइड करेंगे या कोलिजन। फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं ना कोलिजन्स के बारे में, तो वही कोलिजन है यहाँ पे। इस चैप्टर में भी हमें डिटेल में कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ कोलिजन का मतलब समझिए पहले अच्छे से कि दो एटम्स हैं, आयंस हैं, मोलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और क्लोज आके एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उनमें कोलिजन हो रहा है, मींस एक दूसरे के साथ वो टकरा रहे हैं। तो मोलिकुलैरिटी की यही बात है। मोलिकुलैरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम स्टडी करते हैं और उन एलिमेंट्री रिएक्शंस में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे ही उसकी क्या बोली जाती है, मोलिकुलैरिटी बोली जाती है। तो मोलिकुलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को देख करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इसको अच्छे से याद रखिए। जो रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप के अंदर प्रोसीड हो सकता है, एक स्टेप में करवाया जाता है, उसी की ही आप मोलिकुलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का केस अलग हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में हमें पहले मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कस करेंगे, पहले एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में कितने एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसकी मोलिकुलैरिटी बोला जाएगा। यस, अब देखिए हमारे पास कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है, उन रिएक्टिंग स्पीसीज के बेसिस पे हम रिएक्शंस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करते हैं। फर्स्ट वन देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। यूनि का मतलब क्या है, वन, मोलिकुलर मींस रिलेटेड टू द मोलिकुलैरिटी। अब जिन रिएक्शंस की मोलिकुलैरिटी होती है वन, उन रिएक्शंस को बोला जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी वन का मतलब क्या है कि आपके पास में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा और वो एक ही रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो इसी में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है और उसी रिएक्टेंट को क्या करना होता है, डिकम्पोज करना होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं यहाँ पे आपके सामने, NH4NO2, इट इज अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का अगर मुझे डिकम्पोजिशन कराना होता है तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोजन मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, प्लस साथ में फॉर्मेशन होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट एक ही सब्सटेंस है। अब मैं आपको कहूं कि इस केमिकल इक्वेशन को देख करके ही इसकी मोलिकुलैरिटी पता लगाओ, तो देखिए आपके पास एक ही तो सब्सटेंस है, ठीक है, बैलेंस उसको कर रखा है। और एक चीज अच्छे से ध्यान रखिए, आपको कुछ भी अगर फाइंड आउट करना होता है, ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, मोलिकुलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री आपको यहाँ पे देखनी होती है, कोफिशिएंट्स आपको देखने होते हैं। एंड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जो भी आपके पास केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में होनी ही चाहिए। ये इक्वेशन देखिए बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी मोलिकुलैरिटी क्या है। अब एक ही सब्सटेंस है, उस एक ही सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हुआ है, तो मैं क्या बोलूं कि इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे मोलिकुलैरिटी क्या है, इसकी मोलिकुलैरिटी 1 है। और जिन रिएक्शंस की मोलिकुलैरिटी 1 होती है उसको क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। अब बाई मोलिकुलर, बाई मीन्स 2, जिसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, 2 होगी, वो क्या है, बाई मोलिकुलर रिएक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं HI, जरूरी नहीं है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन सारे ही यूनिमोलिकुलर होते होंगे, डिपेंड करता है उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। H2 का डीकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, HI का डीकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, H2 एंड I2, बैलेंस कर दिया। अब H2 और I2 बना है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड के। इट मींस यहाँ पे इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी
क्या है इसकी मोलिकुलरिटी 2। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। किस टाइप का एग्जांपल है ये, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है ये। नेक्स्ट देखिए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस, ट्राई मींस 3। अब जिन रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी होगी 3, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं 2 molecules of NO combines with 1 molecule of oxygen for the formation of 2 molecules of, ठीक है। देखिए बैलेंस कीजिए पहले तो इक्वेशन, देखिए बैलेंस है या नहीं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोलिक्यूल है NO के, 1 मोलिक्यूल है O2 का, टोटल कितने हो गए 3। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली इसको देख करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे आप ऑर्डर के केस में कह रहे थे कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, इवन वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी 0, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ऑर्डर में भी एनी इंटीजर 0 पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, एंड इट में ऑल्सो बी इन फ्रैक्शंस। लेकिन मोलिकुलरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी, ये कभी भी नहीं हो सकती है क्या 0 नेगेटिव और इन फ्रैक्शंस। जो मोलिकुलरिटी है वो कभी भी 0 नेगेटिव या फ्रैक्शंस में नहीं होगी। क्यों 0 क्यों नहीं होगी, देखो मोलिकुलरिटी है क्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। 0 का मतलब कि एक भी रिएक्टेंट ही नहीं है। अब रिएक्टेंट ही नहीं है तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, इट मींस मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। अब नेगेटिव में रिएक्टेंट्स कौन से लेके आ रहे हैं कि आपके पास -5 रिएक्टेंट्स है, -2 रिएक्टेंट्स है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ना ही फ्रैक्शंस में हो सकती है। आप ये नहीं बोलते कभी भी कि 3/2 मोलिक्यूल्स 1.5 मोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑर्डर तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है द मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0 नेगेटिव और इन फ्रैक्शंस। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मोलिकुलरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है 3 हो सकती है। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आपने देखे होंगे जिसके अंदर आपको देखने पे लग रहा होगा कि 4 इसकी मोलिकुलरिटी है, 5 है, लेकिन उस टाइप के रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हम उसे लेकर के चलते हैं। अब इसका क्या रीजन है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।